आज तो स्वागत है आपका हमारे आज के व्लॉग में। तो जैसे कि आप सभी भाइयों को पता ही है कि हमारे खेत में पानी पा दिया गया है, पहला पानी दे दिया गया है कोरवान। और देखो कोरवान देने के बाद जो गेहूँ नहीं निकल रहे थे वो भी निकल गए काफ़ी, आप देख सकते हो। देखो कई गेहूँ ये छोटे छोटे पानी देने के बाद निकले, पहले नहीं निकले थे क्योंकि मिट्टी के ऊपर पपड़ी जम गई थी माँ उठाने से। और ये देखो निकले नहीं थे तो ये अब निकल गए ये गेहूँ, और ये हमारे लिए खुशखबरी है। और देख सकते हो तो और अभी भी कुछ गेहूँ ऐसे है जो निकले नहीं, फिर भी पपड़ी आ गई पानी देने के बाद। तो इसको खरपतवार की तरह हटाना पड़ेगा, खरपतवार हटाना पड़ेगा जिससे हमारे गेहूँ को और जोर पाए और सांगने मतलब नज़दीक हो और जोर खाए। तो इसके लिए हमारे खेत में मैं और मम्मी आई हुई है खरपतवार हटाने। मेरे हाथ में भी खरपी है, मम्मी के हाथ में भी खरपी है। देखो मम्मी गेहूँ को खोद रही है, आप देख सकते हो। इधर भी हमने कई सारे गेहूँ को खोद दिया खेतों को। और अब मैं हमारे खरपतवार हटाने में 5 से 7 दिन लग जाएंगे, काफ़ी बड़ा खेत है इसलिए। तो आप देखो मम्मी कैसे खरपतवार हटा रही है, आपको दिखाता हूँ। ये देखो मम्मी खरपतवार हटा रही है गेहूँ का। ये देखो खरपतवार मम्मी हटा रही है। देखो खरपतवार हटाने से जैसे ये गेहूँ और बाकी कई गेहूँ दबे हुए रह गए थे पपड़ी के नीचे, तो वो भी निकल रहे खोदने से। इधर फिर भी गीला है, सूखे में ज़्यादा गेहूँ दबे रह गए तो वो निकल रहे। अभी आपको मैं खोद के दिखाऊँगा, तो देखो मम्मी खोदती रहो। अब देखो जैसे कि ये भूमि है, इसमें मैं खोद के दिखाता हूँ खरपतवार हटा के। यहाँ पे गेहूँ निकलेंगे दबे हुए गेहूँ के पेड़ पौधे, आप देखना भी। जैसे इसका खरपतवार हटाता हूँ मैं। और हम किसान लोग हैं, खरपतवार हटाना हमारे लिए ज़रूरी भी होता है, आप देख सकते हो यार। अरे यार खोद तो रहा हूँ मैं, देखा निकलते। यहाँ पे पौधे निकल क्यों नहीं रहे? शायद यहाँ के सारे बीज उग गए, मुझे ऐसे लगता है। चलो कोई बात नहीं, दूसरे खेत में दिखाते हैं आपको। यहाँ के तो सारे बीज उगे हुए, मगर मैं अभी खोदा था जहाँ पे तो दिख रहे थे। तो हम ये गेहूँ खरपतवार हटाने का काम करेंगे अब 2-4 दिन। और मकर संक्रांति और आ रही है, उस त्यौहार के ऊपर पतंगबाजी भी जोरदार होगी। तो देखते हैं क्या क्या होता है गाइज। देखा गाइज यार, प्यार सपोर्ट बनाए रखो। और देखो किसानों का खेती से जुड़ी अपडेट पाने के लिए आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो। देखो ये हमारा खेत, यहाँ से लेकर ये पूरा खेत हमारा ही है। तो हमारे चाचा भी बात है, और मम्मी ये खोद रही है दोहरे धारे। और ये देखो लंबाई चौड़ाई हमारे खेतों की। उधर हमारे पड़ोसी चाचा चाहता हो रहे। और ये हमारी घर है, वो कमरा बना रखा है उधर। और देखो गेहूँ खोदेंगे तो खेत में लचीलापन आएगा, गेहूँ बड़े होंगे जल्दी से, और दबे हुए गेहूँ निकलेंगे खरपतवार हटाने से और जोर खाएंगे। और जैसे जो दूसरे पेड़ पौधे हैं जो इनको उगने से रोक रहे या उनकी ऊर्जा को खुद खा रहे पौधे, तो उनका पोषण गेहूँ को मिल पाएगा पूरा। और गेहूँ के पौधे जल्दी से बड़े होंगे। देखो मम्मी खोद रही है गेहूँ, अंडत कमी निकल में। देखो मम्मी खोद रही है, आप देखते रहो। देखो निकल रहे, ये देखो कैसे पौधे निकल रहे खरपतवार हटाने से। ऐसे ये अगर हम इसे खोदते नहीं तो ऐसे दबे के दबे रह जाते और दम तोड़ देते भूमि के अंदर ही। देखा गाइज, और इतने बड़े खेत को हमें खोदना है, आप देख सकते हो। उधर हमारे चाचा था उसका। और ये देखो मम्मी खोद रही है। और इधर थोड़ा सूखा भी गया, जल्दी थोड़ी चढ़ाने खेत के अंदर। उधर थोड़ा झीला है नीचा, तो वहाँ पे पानी ज़्यादा भरा है। यहाँ पे पानी हटाने इसलिए जल्दी सूख गया, और पपड़ी भी ज़्यादा जम गई, इसलिए गेहूँ ज़्यादा और एक भी नहीं पे। और ये गेहूँ उगे भी अभी, ये पहले तो उगे नहीं थे, पानी देने से उगे। ये थोड़े बहुत भी नहीं तो उगते ही नहीं उगे। माउट थोड़ी बातें 10-15 दिन में आ गई थी, तो पपड़ी जम गई थी इसके ऊपर। ऐसी टाइट पपड़ी जो अभी भी जमी हुई है ऐसी। देखो अगर इस पपड़ी को देखो, इसको पपड़ी को भी हमें हटाना पड़ेगा। वैसे लगभग निकल तो आए 80% गेहूँ हमारे बीज। अगर आप ना 100% निकलाएंगे हम खरपतवार हटाने से। आप जुड़े रहे वो लोग में क्यों कल्याण। देखो गाइज, ये भूमि में दबे हुए गेहूँ, ये मम्मी खरपी चल रही है। और इधर ये गेहूँ निकल रहे दब के, देख सकते हो। ये छोटे बिल्कुल, ये मिट्टी में दबे हुए थे, मगर अब निकालना पड़ा रहा है इनको हमारी खातिर। हम निकाल रहे हैं इनको खोद के। इनका जीवन समाप्त हो जाता है मिट्टी की, इतनी गाढ़ी मिट्टी की इस पपड़ी के अंदर ही दब कर। देखो कितनी गाढ़ी है,
और इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती, मगर हम खोद खोद के इनको नया जीवन दे रहे। और ये देखो मम्मी दिखा रही है, देखो कितने ये गेहूँ काफ़ी हद तक देखो कैसे मुरझा गए मिट्टी के अंदर, दबाव पपड़ी से दब के देखो जैसे बिल्कुल ही हो गया। और मम्मी इनको निकाल रही है। देखा गाइस, किसी धरती का सीना चीर के हम फसल निकाल सकते हैं, हम किसान हैं। देखा तो यार, अब ये खुदाई करने में भी काफ़ी जोर आएगा और काफ़ी टाइम भी लगेगा हमें। कुछ गेहूँ तो देखो अपने आप भी निकल रहे हैं सीना चीर के, मगर काफ़ी टाइम लगेगा हमें इसके लिए। तो यार थोड़ा प्यार सपोर्ट बनाए रखें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू। 10 किलो गेहूँ निकला। तो देखो गाइस, खरपतवार हटाते हटाते हमें यही शाम हो गई है लगभग। और देखो सर्दियों का टाइम है। और देखो मम्मी खोदने जा रही है। और अब हम घर जाएंगे थोड़ी देर में। और फिर घर पे भी आपको घर का दृश्य भी दिखाया जाएगा। घर का दृश्य दिखा देगा, आप हमारे खेत का दृश्य देखो हम ऐसे वो कर रहे हैं। और देखो मम्मी अभी भी खोद रही है। मम्मी ने काफ़ी गेहूँ निकाल दिए खोद खोद के, आप देख सकते हो। मम्मी ने खोद खोद के कितने गेहूँ निकाल दिए, नए नए पेड़ निकाल दिए। ऐसे खरपतवार हटाने से गेहूँ की फसल जोर खाती है। सभी फसलों को खोदने के लिए खरपतवार हटाने की जरूरत होती है। ऐसे खुदाई की जिससे अभी इनकी जड़ों में ऑक्सीजन की मात्रा भी आवश्यकता भी पूरी होगी। और इनकी सूर्य की रोशनी जाएगी तो ये उगे है जो पेड़ भी जोर खाएंगे। और नए उगे जिनको सूर्य की रोशनी और ऑक्सीजन पूरे सही तरीके से मिल सकेगी, तो ये जैसे प्रकृति में आराम से घुल मिल जाएंगी और बड़े जाएंगे। इनका विकास तेजी से होगा। हमारी क्या रही। तो अभी आज तो हम घर जा रहे हैं और फिर कल आएंगे, आपको दिखाएंगे। तो थैंक यू, लव यू ऑल। और देखो गाइस, ये गेहूँ तो काफ़ी सीधे सांगने ये देखो, और बड़े बड़ी भी उड़ रही है। और उधर तो हम खुदाई करके आए, तो मुझे लगता है इधर तो खुदाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्योंकि इधर जैसे कहीं सीधे दूर है, इन क्यारियों में खुदाई कर देंगे। और देखो उधर तो सांगने गेहूँ है पास मतलब, और खूब जोर के भी है लगभग। देखो जैसे कि ये गेहूँ मान लो आप, अब ये देखो यहाँ पे भी थोड़े सीधे है, तो इन क्यारियों में कर देंगे। और देखो ये कितने अच्छे गेहूँ हैं इस क्यारी में, इनका कोई जवाब भी नहीं है, आप देख सकते हो। अभी इनका भी कर देंगे अच्छा सा जुगाड़। तो देखा गाइज, और देखो सूरज भी आज तो दब गया है, वो देखो दबने वाला है, डूबने वाला है। उधर वो बोड़ी के बबूल के पेड़ के पीछे, बोड़ी का पेड़ ही बोलते हैं हम तो उसे। देखो तब हम भी घर जा रहे हैं ना गाइज, कल फिर आएंगे। आपका भाई देवशिवान लांगड़िया बस। केस मीणा ब्लॉग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।